कि आप छात्र संघ के चुनाव भी शुरू करवाइए। मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो ओपीएस की तरह ही एक जोरदार धमाका राजस्थान की सरकार करेगी। एक तो टीएसपी में जो अध्यापक हैं उनको उनके क्षेत्रों में भेजेगी, एक तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर खोल दो जी। सारे दिन बड़ी मांग करते हैं बच्चे, छोरे और छोरियां इतनी मांग करते हैं इलाके में, जब भी जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर कद खुलसी। मैं बीडी कला साहब ने पूछा, ओ मैं सिर्फ बुला रहा लेकिन थे पर कदम उठाओ और जवाब दो आज शाम ने कद न कद जल्दी कर शोगे। आए हमारी मांग है सर, सभापति महोदय थोड़ा ध्यान करिए आप। स्कूलों में जैसे अध्यापकों के पद रिक्त हैं वैसे पीटीआई के पद भी रिक्त हैं, जिसे शारीरिक दक्षता में हरियाणा से जो इलाका, पंजाब से जो इलाका लगता है वहां पीटीआई के पद कम होने का मतलब या पद खाली होने का मतलब है विद्यार्थियों का शारीरिक दक्षता में निपुण ना होना, और दूसरा उनका मैदान पर नहीं जाना। मैदान पर नहीं जाने का मतलब है नशे की तरफ नौजवानों को जाना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे बच्चे नशे की तरफ नहीं जाएं। हम कहते हैं समाज कल्याण की जो योजना है इसमें छात्रवृत्ति समय पर भुगतान हो ताकि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे और आगे बढ़ सके। हम मांग करना चाहते हैं कि जो खाली पड़े प्रधानाचार्यों और नवसर्जित उप प्रधानाचार्यों के पद हैं वो तुरंत प्रभाव से भरे जाएं। वेतन प्राध्यापक वरिष्ठ 2009-10 को नियमित पदोन्नति का लाभ भी प्रदान करा जाए। मैं मांग करता हूं कि इसी सत्र में मातृभाषा राजस्थानी को आप राजस्थानी भाषा का दर्जा देंगे। आपने रीट में पंजाबी का सब्जेक्ट रखा है, आपने रीट में सिंधी रखा है, आपने रीट में दूसरी सारी भाषाएं शामिल करी हैं। राजस्थानी भाषा की पूरी राजस्थान में बहुत तेजी से मांग उठ रही है। आप इसी स्तर में राजस्थानी भाषा को हमारी सरकारी भाषा के रूप में घोषित करेंगे, ऐसी हम मांग करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री महोदय एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े हैं। पिछली बार 23,000 नामांकन थे। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में 16,000 नामांकन बढ़ करके 39,000 नामांकन सरकारी विद्यालय में हुए हैं। जो पिछले दिनों में स्कूल कर्मोन्नत हुए उन्हीं का असर था। और अभी आपको आश्वस्त करते हैं हम कि जो अभी स्कूल कर्मोन्नत 3862 हुए उसमें से हमारे सारे जो सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में हुए अगली बार ये संख्या छात्रों की 60,000 पार करेंगे। जिस दिन विधानसभा के अगले स्तर में हम बैठे होंगे लास्ट सत्र में, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 60,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे। अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी का हमने कार्यक्रम रखा है स्कूल खेल मैदान का। हमने हमारे एमएलए कोटे से स्कूलों में हॉल का निर्माण, स्कूलों में खेल मैदान के लिए पैसे दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण और स्कूल खेल मैदान का अनावरण का कार्यक्रम है। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से विद्यार्थियों का मांग आती है। हमारे यहाँ मांग आ रही है विद्यार्थियों की कि हमारे कला संकाय के साथ साथ जिगाश्री बड़ी विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस कला संकाय के साथ साथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोला जाए। हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाड़ा जहां अभी एग्रीकल्चर कॉलेज मंजूर हुआ है वहां, और डाबड़ी में और ढीलकी और बरवाड़ी गांव में कृषि संकाय खोला जाए, जिससे हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और हम एग्रीकल्चर कॉलेज का लुत्फ उठा सकें। सभापति महोदय, हम मांग करना चाहते हैं कि विज्ञान संकाय के रूप में मेरे विधानसभा क्षेत्र के काफी गांव हैं जो बार बार मांग कर रहे हैं। कुजी गांव है जिसमें जो बड़ा गांव है, कलाना बड़ा गांव है जो विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं, रामगढ़ और नेठाना बड़ा गांव है जहां विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि आप हमारी एक एक बात पर विचार करते हुए हमारे ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इनको भी कर्मोन्नत करने का प्रयास करेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबास, अमरपुरा, सवाई छानी चक बोजासर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भादरा शहर में कायम खान निवास में यह विद्यालय है जो काफी सालों से कर्मोन्नत नहीं हुआ, जहां बहुत सारे अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं। इस विद्यालय को भी आप कर्मोन्नत करने का काम करेंगे। मेरे पैतृक गांव मलखेड़ा, डुंगराना और डोबी गांव में जो संस्कृत विद्यालय हैं उनको आप प्रवेशिका विद्यालय में, और गोगामेड़ी में जो प्रवेशिका विद्यालय है उसको उपाध्याय विद्यालय में कर्मोन्नत करने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं सदन से कि जो बयान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बांटा गया था थोड़े दिन पहले, जो ज्ञान दिए गए थे कि यूक्रेन बच्चे किस बात के लिए गए, सभापति महोदय यूक्रेन बच्चे इसलिए पढ़ने गए कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए मेडिकल की फीस है। और हे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्याख्याताओं, तनिक बाज आ जाओ। कमजोरी हमारी थी कि हमारे बच्चे यूक्रेन गए। ऐसी परिस्थिति में मध्यम परिवारों के बच्चे यूक्रेन गए जिनके सपने डॉक्टर बनने के थे। उनके सपनों को लाछन देने की बजाय हमें हमारी व्यवस्थाएं चेक करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर यह बात करना चाहता हूं
कि हम हमारी कमियां ढांपने के लिए, ढकने के लिए तभी हमारे बच्चों को और हमारे देश के नागरिकों को ओळमा देने से बाज आएं। इस देश में 70 साल में जो विज्ञान, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो हमारे एजुकेशन का विकास हुआ। सभापति महोदय, मेरे दादाजी अध्यापक थे जो स्वामी केशवानंद के पास सिर्फ 4 साल अध्यापन का कार्य करके, और उन्होंने 9 स्कूल 9 गांव में नए खोले, जिससे हमारे स्कूलों का विकास हुआ है। ऐसे ऐसे विकास गांव में लोगों ने अपनी सिर पर तगारी ढो ढो करके स्कूल खड़े करे। उन स्कूलों को बंद करने की बजाय मेरा आपसे निवेदन है, जो स्कूल बंद पड़े, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आगे से उन्हीं विद्यालयों में खोले जाएं। ऐसी जोरदार बिल्डिंगें गांव-गांव में खड़ी हैं, आप देखो तो अचंबा करो कि ऐसे स्कूल। हमारे यहाँ जब शादी होती है, हम बच्ची की जब लास्ट में उसकी विदाई करते हैं, उस समय जाजम पर बैठते हैं तो स्कूल के नाम के 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए हैसियत के अनुसार लोग दान करके जाते हैं। इससे हमारी स्कूलें बनी हैं। सरकारों की मदद के साथ साथ समाज ने मदद करी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन स्कूलों की जो भवनें खाली पड़ी हैं, आगे से अंग्रेजी माध्यम स्कूल की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे प्रस्तावों पर उन स्कूलों में, खाली पड़े भवनों में आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्कूल अभी हमारे सारे कर्मोन्नत हुए हैं, इनको तेजी से धरातल पर लाने के लिए हमें एक ही काम करना है, वो कि जो रीट की भर्ती हुई, उस भर्ती को समय पर कराना, उसके साथ साथ एक पद स्थापन का भी, स्टाफिंग पैटर्न भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसलिए स्टाफिंग पैटर्न भी आप समय पर करें और भर्तियों को समय पर पूर्ण कराएं, ताकि राजस्थान में शिक्षा का महत्व और तेजी से हो। हिंदुस्तान में जिस तरीके से केरल मॉडल शिक्षा में माना जाता है, एक दिन राजस्थान भी मॉडल के रूप में स्थापित हो। कोरोना में जिस तरीके से राजस्थान का नाम आया, गाए बगाए देश और दुनिया के अखबारों में छपा, हम उम्मीद करते हैं राजस्थान प्रदेश के लोग और जनप्रतिनिधि, राजस्थान प्रदेश का युवा ये उम्मीद करता है कि राजस्थान भी एजुकेशन में टॉप होगा। हमारे बच्चे भी अंग्रेजी में फराटेदार बात करेंगे, मातृभाषा का भी मान्यता मिले। इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना। आपका बलवीर सिंह लूथरा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया गया। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मेरे को प्लीज आप 10 मिनट दे देना, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी विधानसभा की बात करूंगा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह कॉलेज रायसी नगर प्रकृति के मनोहर वातावरण में शहर से 2 किलोमीटर दूर गांव 12 PS की जमीन पर गंग नहर की PS वितरिका के किनारे रायसी नगर से श्री गंगानगर मुख्य सड़क पर स्थित है। रायसी नगर तहसील से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय 17 किलोमीटर दूरी पर है। यह महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित है। महाविद्यालय का निर्माण रायसी नगर शहर के दानदाताओं ने दान देकर करवाया। दिनांक 24 अगस्त 1978 को श्रीमती प्रकाश कौर शहीद आजम भगत सिंह की बहन की अध्यक्षता में श्री केदारनाथ शर्मा मंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भूमि के रूप में महाविद्यालय के पास कुल 19 बीघा 12 बिस्वा जमीन है, जिसमें से 8 बीघा जमीन पर महाविद्यालय बना हुआ है। सभापति महोदय, पूर्व में महाविद्यालय के संचालन हेतु एक मैनेजमेंट कमेटी थी, परंतु किन्हीं कारणों से वर्ष 1991 में मैनेजमेंट कमेटी को भंग कर राजस्थान शिक्षा ग्रुप 5 के पत्र क्रमांक 899 दिनांक 14/2/1991 के आदेशानुसार उप जिलाधीश रायसी नगर के स्थानीय ADM को आगामी आदेश तक संस्था के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया, जो आज दिनांक तक महाविद्यालय के प्रशासक पद पर नियुक्त है। माननीय प्रशासक महोदय, SDM रायसी नगर के आदेशानुसार महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 847 दिनांक 23/7/2021 में प्रदत्त आदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया गया। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के पत्र क्रमांक 1704 दिनांक 4/6/2021 के क्रम में राज्य अध्ययन किए गए शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसी नगर की
संसद चल अचल संपत्ति के संतुलन हेतु निर्धारित प्रारूप में MOU अध्यक्ष प्रबंध समिति शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राजश्री नगर से समन्वय स्थापित कर स्टाम्प पर उक्त प्रारूप को सम्मिलित करते हुए दिनांक 11/6/2021 तक भेजने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु किए जाने वाले MOU के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति होने के कारण शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राजश्री नगर जिला श्री गंगानगर आज दिनांक तक राज्य सरकार के साथ MOU न होने के कारण एक निजी महाविद्यालय के तौर पर संचालन हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार इस महाविद्यालय का बजट घोषणा के बाद भी सरकारीकरण की मांग को नियंत्रण उठाया जा रहा है, किंतु स्थिति जस की तस है, जिससे मेरे विधानसभा के युवाओं को उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय या अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, जिससे स्थानीय आमजन युवाओं को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, अतः मेरा आपसे निवेदन है, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राजश्री नगर का सरकारीकरण के संबंध में MOU अतिशीघ्र किया जावे, जिससे क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। मेरी विधानसभा राजश्री नगर के श्री विजयनगर उपखंड मुख्यालय पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए श्री विजयनगर कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाए। इसके लिए यदि सरकार के पास बजट उपलब्ध नहीं है तो विजयनगर के कई भामाशाह जमीन देने को भी तैयार है और वहां पर कॉलेज भवन का निर्माण करने को भी तैयार है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर का भवन जर्जर अवस्था में है। पूरे गंगानगर जिले का एकमात्र विद्यालय है जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है। छात्र छात्राओं द्वारा जहां लगातार खेल मैदानों स्टेडियम की मांग भी की जा रही है, मगर आज तक सरकार द्वारा यहाँ न तो भवन का जीर्णोद्धार किया गया, न ही खेल मैदान व स्टेडियम के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए गए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार द्वारा स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करवाया जाए व खेल मैदान व स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6 BLM श्री विजयनगर के गाँव 8 BLM गोगामेड़ी एवं 4/5 LSM बांडा तहसील नूपगढ़ बड़ी आबादी वाले गाँव हैं। वहां अभी भी तीनों गांवों में उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल है। उच्च माध्यमिक स्कूल दूर होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। गांव 8 BLM व गोगामेड़ी व गांव 4/5 LSM बांडा अनूपगढ़ में स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्तर के विद्यालय घोषित किए जाएं। श्री गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। मेरी विधानसभा राजश्री को कुछ बड़े गाँवों में कृषि संकाय खोले जाने की महती आवश्यकता है एवं छात्र छात्राओं अभिभावकों की मांग भी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन जिन विद्यालयों से कृषि संकाय खोलने के लिए प्रस्ताव आए हुए हैं वहां कृषि संकाय शुरू किया जाए। आदरणीय कला साहब, मेरे कुछ विद्यालय हैं जहां मैं खुद वहां गांव गांव जाकर प्रस्ताव लिए और उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बहुत आवश्यकता है। और ये सारे गांव गरीब परिवारों से है और SC के लोग यहाँ रह रहे हैं। ये कुछ स्कूलों के गांव में हैं, नोट करवा रहा हूँ, कृपया इसको आप पर्सनली संज्ञान लेकर इसको क्रमोन्नत करवाने की व्यवस्था करवाएं। मेरी विधानसभा राजश्री के निम्नलिखित विद्यालयों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जावे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 APDB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 GM, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 AS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 GMA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 GMB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 BLMA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 PS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 NZPDA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 37 PS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 47 GB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 15 PS। निम्नलिखित विद्यालय जो उच्च प्राथमिक है माध्यमिक में क्रमोन्नत किए जावें। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 BGDA, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 12 BLM, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 45 GB, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोमावाली, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांदड़ा 2 DM, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 BGD, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28 MLA। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंपलसरी राजश्री नगर को भी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जावे। निजी स्कूल पुनः शुरू करें जो पूर्व में संचालित थे परंतु वर्तमान में बंद है। श्री विजयनगर के गांव 51 GB में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 15 GM में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 10 GM में राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ग्राम पंचायत ऊटसर के गांव 30 ML में एक नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। मेरी विधानसभा राजश्री नगर में शिक्षा विभाग से मेरे को ICT लैब से विहीन 36 स्कूलों की सूची प्राप्त हुई थी। माननीय कला साहब, जिस पर मेरे द्वारा लगभग सभी स्कूलों में ICT लैब स्थापित करने हेतु विधायक कोटे से फंड जारी कर दिए गए थे, मगर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है आज दिनांक तक किसी भी एक विद्यालय में ICT लैब स्थापित नहीं हुई। मेरी विधानसभा राजश्री के उच्च प्राथमिक स्तर के लगभग सभी विद्यालयों में कक्षों का अभाव है।
अधिकतर स्कूलों में कमरों की हालत खस्ता है या जर्जर अवस्था में है। कृपया सर्वे करवाकर जिन जिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है वहां नए कक्षा कक्ष बनाए जाएं एवं जिन जिन विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं वहां रिक्त पड़े अध्यापकों के पद भरे जाएं। आदरणीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र रायसर की ग्राम पंचायत डाबला, जो कि बड़ी आबादी वाला ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में 2 ऐतिहासिक स्थल शहीद गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ साहिब व गुरु जम्बेश्वर भगवान की पितृ स्थली विश्रोई मंदिर स्थित है। डाबला ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 10,000 है। अतः पंचायत मुख्यालय ग्राम डाबला में एक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाए। सभापति महोदय, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम विधायकों से सरकारी विद्यालयों के लिए कक्षा कक्ष के लिए राशि की अनुशंसा करते हैं तो जिला परिषद के अधिकारियों द्वारा कई प्रकार के राइडर लगा दिए जाते हैं। कभी कक्षा कक्ष के लिए की गई अनुशंसा राशि कम है तो कभी बताते हैं कि स्कूल में का पट्टा नहीं है। जब ऐसे सरकारी विभाग विद्यालय बरसों से चल रहे हैं, वहां पर बिजली, पानी, भवन, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा पूर्व में ही मुहैया कराई गई हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आदरणीय सभापति महोदय, अभी विराटनगर से मेरे साथी विधायक कह रहे थे कांग्रेस के राज में शिक्षा में नए नवाचार हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। रीट के साथ चीट, रीट के पेपर चोरी हुए, मंत्री जी के रिश्तेदारों को आरएस बनाया, शिक्षकों के ट्रांसफर में जमकर भ्रष्टा हुआ, यही कांग्रेस का नवाचार है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कला साहब यहाँ विराजमान हैं, कि आप मांग का उत्तर देते समय मेरे क्षेत्र के मेरे द्वारा रखी मांगों को कंसीडर कर मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान में एक उच्च स्तर की साफ सुथरी पारदर्शी शिक्षा नीति बनाई जाए, जिससे शिक्षकों की नियुक्तियों से लेकर प्रमोशन ट्रांसफर तक की सटीक जानकारी शिक्षकों और जनता को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री पद्माराम। सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, आज का विषय इतना बड़ा विषय है, हर समाज को, हर वर्ग को, हर इंसान को अंधेरे से उज्ज्वले की ओर प्रदर्शित करने वाला विषय। शिक्षा एक अमूल्य धन है जो प्राप्त करता है और जिनकी पूरी खर्च करता है। जैसे जैसे खर्च करेगा वैसे वैसे उसके अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस बजट के अंदर और पिछले बजट के अंदर जो शिक्षा की अलख जगाने के लिए, शिक्षा को मजबूती देने के लिए गांव में, ढाणी में, दूर दराज में रहने वाले गरीब के बच्चों को सबल देने के लिए, उस शिक्षा देने के लिए जो महान कार्य किया है, उनके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे ज्यादा धन्यवाद जो ओल्ड पेंशन योजना लागू की, एक बहुत बड़ा काम किया है। स्कूल के अंदर अध्यापक बंधु विचार करते थे कि अभी तो अपन को बहुत तनख्वाह मिल रही है और 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद में अपना सहारा कौन बनेगा। 60 साल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर एक महान काम किया जो भारत के अंदर कोई नहीं कर सकता था।
वो काम किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी चर्चा चली कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान है, उनका क्यों नाम लिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा के अंदर पेश करने के लिए गए और वहां से वापस आ रहे थे, उस समय कुछ लोग खुशी मान रहे थे और कुछ लोग आंसू बहा रहे थे। वो कौन थे? मंच ऑफ थॉट्स के अंदर गोलकर जी ने लिखा है कि हम प्रजातंत्र का संविधान लागू नहीं करना चाहते, हम मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते। वो कौन थे? आज जो महापुरुष जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश के लिए उनके पास क्या कमी थी? उनके पास क्या कमी थी जो ये कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया? उन्हें भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। आज जो भारत जिस वट वृक्ष के नीचे खड़ा है, उसका आधारशिला रखना, उसको तैयार करने की जो आधारशिला रखी उन महापुरुषों ने रखी थी, उस कारण से उनका नाम लिया जाता है। इसलिए नहीं लिया जाता है कि हम एक दूसरे की चमचागिरी करते हैं, हम बड़े बड़े झूठे झूठे भाषण दे दें, हम भ्रम पैदा करते हैं, हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करके कुर्सी हासिल करके बैठ जाए। हर बात के अंदर राजनीति के अंदर राजनीतिक विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है। आप आपकी बात रखो, आप आपका पक्ष रखो, हम राज के अंदर हमको कोसो, पर कोसो इस टाइप से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कर दो अब आप थोड़ा बहुत। 2 मिनट बोल लेता हूं, 2 मिनट। समस्या गहलोत साहब ने कोई रखी नहीं है और आगे जाकर हम साहब से और मांग लेंगे, समस्या की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निवेदन ये है, आएंगे नहीं आएंगे, अभी तो आए हुए हैं, वो समय बताएगा कि आप कौन सी बातें कर रहे हो, दूसरे वक्ता का नाम पुकारना पड़ेगा। इधर से देखो, इधर से देखो। माननीय सदस्य, दूसरे वक्ता का नाम पुकारना पड़ेगा मुझे। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बता दीजिए। साहब आप मना करो, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे कोई नहीं। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो शानदार आपने स्कूलें खोली है, इस स्कूलों के अंदर नयापन लाओ। आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, कई युवा साथी उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगार बन गए। तो ऐसी एक नई नीति लाओ जिससे सरकारी नौकरियों के साथ प्राइवेट नौकरी भी बढ़े, प्राइवेट धंधा भी बढ़े, अपना रोजी रोटी के लिए नयापन हो, उसके लिए कुछ नयापन करो। दूसरा मेरा निवेदन है, गोलकर के बारे में 2 ही लोगों को ज्ञान है, या तो धारीवाल जी को है या इनको है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो पहले जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हुई है, उसके अंदर ज्यादातर स्कूलों के अंदर साइंस फैकल्टी है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उसके अंदर आर्ट्स की व्यवस्था करें। और जो इंग्लिश स्कूलें खुली है, बहुत शानदार काम हुआ है, और स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद इतनी बढ़ रही है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा इंग्लिश में पढ़े। तो मेरा निवेदन है कि उसके इंग्लिश स्कूल खोल दी, अच्छी बात है, परंतु नजदीक कोई 5वीं स्कूल नहीं है, तो उस जगह पर नई प्राइमरी स्कूल खोली जाए। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ स्कूलों के लेक्चररों की कमी है, वरिष्ठ अध्यापकों की कमी है। तो उनके लिए जब भर्ती हो रही है, उस समय एक आप काउंसलिंग के आधार पर उनसे विकल्प भरा जाता है, दूर दराज कोई नहीं जाना चाहता है। तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन स्कूलों के अंदर में
और कई लोग कई सालों से एक जगह बैठे हैं, उनको आप शिक्षा ट्रांसपोर्ट नीति ला रहे हो, उसके अंदर ऐसा प्रावधान करो कि वो दूर दराज की जगह जाए, जहां उनकी जरूरत है वहां भेजे, एक जगह बैठ के वो काम नहीं करे। दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसके अंदर कॉलेजों की तो धड़ाधड़ मान्यता दे रहे हैं, उनका नहीं तो भवन है, नहीं वहां को पढ़ाने वाला लेक्चरर है, तो उनकी जांच की जाए। और बच्चों के साथ जो सौतेला व्यवहार करते हैं, जो स्कूल में बच्चे, उनको कोई बैठने की जगह है नहीं, उनके तो सिर्फ पैसे कमाने की एक स्कीम है, और बच्चों को कहते हैं कि आप डोनेशन दो, स्कूल नहीं आना तो डोनेशन दो। ऐसे जो कॉलेज हैं उनकी मान्यता समाप्त की जाए और उनके साथ खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा निवेदन है कि इस बजट के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी है, उच्च प्राथमिक स्कूल का कोई प्रावधान नहीं है, और सेकेंडरी स्कूल का कोई प्रावधान, जितने भी संसाधन हो उसके आधार पर कोई नई सेकेंडरी स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल का प्रावधान किया जाए। जो स्कूल है प्राथमिक है, नजदीक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कोई उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है, तो अभी आपने भर्तियां बहुत हो रही है, 62,000 नए थर्ड ग्रेड के टीचर आ रहे हैं, तो आपको वहां ज्यादा संसाधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डिंग है, वहां सिर्फ एक वरिष्ठ अध्यापक लगाना है, उसके अंदर आपकी आगे 10,000 की भर्ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्कूल है जिसके बच्चों की तादाद अधिक है, नजदीक कोई स्कूल नहीं है, वहां आप प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल करने की नए कॉलेज देने के लिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभाव हमेशा खड़े होते हैं, और जो काम नहीं किया आपके समय में सब 100% पूरा जितनी घोषणा होगी वो सब 2 कर मिनट दिया। में समाप्त करें, 2 मिनट में समाप्त करें साहब, तो मेरा निवेदन है कि बजट पेश किया जाता है, नई योजना बनाई जाती है, उसके अंदर संसाधन, जैसे हर आदमी काम करने की कोशिश करता है। माननीय गहलोत साहब ने और हमारी कांग्रेस सरकार ने आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी को मजबूती देने के लिए जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता। उन्होंने किसानों को सबल देने के लिए काम किया, तो शिक्षा का अलग जगाने के लिए, मजबूती देने के लिए कई नयापन हुआ। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री फूल सिंह मीणा।